अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। आज की वीडियो में हम पॉइंटर देखेंगे C++ में। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हम किस तरीके से रिटर्न कर सकते हैं वैल्यू फंक्शन से। तो फ्रेंड्स आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्लेलिस्ट शो हो रही है, जाइए उसे एक्सेस कर लीजिए, क्योंकि इसके अंदर C++ का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। जाइए और इसे एक्सेस कर लीजिए और सीखिए C++ को। तो फ्रेंड्स अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पॉइंटर्स होते क्या हैं। पॉइंटर्स एक स्पेशल वेरिएबल होते हैं। अब आप पूछेंगे कि स्पेशल किस तरीके से होते हैं। हमारे पास जो दूसरे वेरिएबल होते हैं वो क्या करते हैं कि वैल्यू को स्टोर करते हैं, जबकि पॉइंटर क्या करते हैं कि किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंट करते हैं, या आप कह सकते हैं कि एड्रेस को स्टोर करते हैं। किस तरीके से, आइए एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास है एक वेरिएबल a, इसके अंदर हमने स्टोर किया है 10। तो हमें मालूम है कि जो a वेरिएबल है इसका मेमोरी के अंदर कोई ना कोई एड्रेस होगा। तो एड्रेस होता है कुछ इस फॉर्म में 1001, इस टाइप की नंबर्स की फॉर्म में, हम इसे बाइनरी नंबर कहते हैं। मेमोरी के अंदर कुछ इस टाइप के नंबर की फॉर्म में ये एड्रेस होता है। तो जो पॉइंटर होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो पॉइंटर होते हैं वो इन एड्रेस को स्टोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक पॉइंटर बनाया है p। जब भी आप पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं तो आपको सबसे पहले एक स्टार टाइप करना पड़ेगा, उसके बाद अपने वेरिएबल का नेम, और इसके बाद हम यहाँ पर इस पॉइंटर वेरिएबल में एड्रेस स्टोर करेंगे a का। तो हमने यहाँ पर एंड की साइन यूज की है। एंड की साइन यूज होती है एड्रेस के लिए, और उसके बाद हमने a टाइप किया है। इसका मतलब ये है कि हमने अपने पॉइंटर वेरिएबल में a का एड्रेस स्टोर किया है। तो जब भी हम कुछ इस तरीके से करेंगे तो हमारे पास बॉक्स में कुछ इस टाइप की वैल्यूज स्टोर होंगी। हमें मालूम है कि यह एड्रेस है हमारे पास इस a वेरिएबल का। तो फ्रेंड्स ये तो हमने देख लिया अपना कॉन्सेप्चुअल पार्ट। आइए चलते हैं अपनी C++ में और इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम आ गए हैं अपनी C++ में। हमने यहाँ पर अपना पहले से ही बेसिक C++ का सिंटैक्स टाइप करके रखा हुआ है। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे, एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवाएंगे a। ये इंटीजर टाइप का है, इस वजह से हमने टाइप किया है int, और उसके बाद इसमें वैल्यू स्टोर करवाएंगे 10। उसके बाद हम इसे सी आउट करते हैं। हम कहते हैं कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल इक्वल्स टू, और इसके बाद हम अपने वेरिएबल का नेम टाइप कर देते हैं, और अब एंड के स्टेटमेंट यूज कर लेते हैं। अब इसी तरीके से हमें इस वेरिएबल का एड्रेस मालूम करना है, तो हम उसके लिए यहाँ पर यूज करेंगे एंड का साइन अपने वेरिएबल के साथ। किस तरीके से, अभी हम देख लेते हैं। हम कहते हैं एड्रेस ऑफ वेरिएबल इक्वल्स टू, और इसके बाद हम यहाँ पर सबसे पहले एंड का साइन यूज करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर a टाइप करेंगे। हम अपने वेरिएबल का नेम टाइप कर दिया है, और अब एंडल यूज करते हैं। अब इसे कंपाइल करके रन करेंगे। जैसे ही हमने इसे कंपाइल करके रन किया तो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट शो रही है वैल्यू ऑफ वेरिएबल, जो कि हमें मालूम है 10। जो दूसरी लाइन में आपको शो रहा है ये हमारे पास है एड्रेस ऑफ वेरिएबल। इसका मतलब ये है कि ये वेरिएबल मेमोरी में इस लोकेशन के ऊपर मौजूद है। तो फ्रेंड्स अब हम एक पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करेंगे। पॉइंटर वेरिएबल क्या करेगा कि इस वेरिएबल का एड्रेस अपने अंदर स्टोर करेगा। किस तरीके से, सबसे पहले तो हम एक पॉइंटर वेरिएबल बना लेते हैं। हम अपने पॉइंटर वेरिएबल में इंटीजर टाइप के वैल्यू का एड्रेस स्टोर करना चाहते हैं, इसी वजह से हमें यहाँ पर अपने पॉइंटर वेरिएबल को डेटा टाइप देनी होगी इंट। इसी तरीके से अगर हम फ्लोट टाइप के वेरिएबल का एड्रेस अपने पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर करना चाहेंगे तो हम यहाँ पर उसे डेटा टाइप देंगे फ्लोट। तो फ्रेंड्स आइए पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए हमें मालूम है कि हमें सबसे पहले यूज करना पड़ेगा स्टार का साइन, और इसके बाद हमने अपने वेरिएबल को नेम दे दिया है p। और अब इस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर हमें स्टोर करना है a का एड्रेस। तो हम यहाँ पर कहते हैं p इक्वल्स टू, एड्रेस के लिए हमें मालूम है कि हम ये वाला साइन यूज करते हैं, और इसके बाद हम यहाँ पर टाइप कर देंगे a। आइए अब इसे सी आउट करते हैं। हम कहते हैं सी आउट एड्रेस ऑफ पॉइंटर वेरिएबल इक्वल्स टू, और इसके बाद हम अपना वेरिएबल टाइप कर देंगे। एंड के स्टेटमेंट भी यूज कर लेते हैं न्यू लाइन के लिए। अब इसे कंपाइल करके रन करते हैं।
जैसे ही हमने इसे कंपाइल करके रन किया तो हमारे पास यहाँ पर पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस भी शो रहा है। तो आप अगर नोट करें यहाँ पर तो हमारे पास पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस और वेरिएबल का एड्रेस बिल्कुल सेम है। रीजन क्या है, हमने स्लाइड्स में भी बात की थी कि जो पॉइंटर वेरिएबल होता है वो किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंट करता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो पॉइंटर वेरिएबल है ये ए वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। तो फ्रेंड्स इसी वजह से हमारे पास दोनों का एड्रेस सेम है। कितना अच्छा हो गया कि हमने एक ही वेरिएबल से दो काम करवा लिए, या आप कह सकते हैं कि एक ही वेरिएबल को दो जगह हमने स्टोर कर लिया। ये कॉन्सेप्ट आप देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर में पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज होता है। तो आइए पॉइंटर वेरिएबल को सी आउट कर लेते हैं। हम कहते हैं वैल्यू, सबसे पहले तो यहां पर डबल कोट यूज कर लेते हैं। हम कहते हैं वैल्यू ऑफ पॉइंटर वेरिएबल इक्वल्स टू, और उसके बाद हमें जब इसकी वैल्यू प्रिंट करवानी होगी तो हम सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार यूज करेंगे और उसके बाद अपने वेरिएबल का नेम टाइप करेंगे। एंडल भी यूज कर ही लेते हैं। आइए अब इसे कंपाइल करके रन करते हैं। जैसे हमने इसे कंपाइल करके रन किया तो हमारे पास यहाँ पर अपने पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू भी प्रिंट हो रही है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से पॉइंटर यूज होते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर इंटीजर की जगह फ्लोट वेरिएबल लें और इसमें वैल्यू स्टोर करवाते हैं 10.5। अब इसे कंपाइल करके रन करते हैं। जैसे ही हमने इसे कंपाइल करके रन किया तो हमारे पास यहाँ पर एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है? एरर इस वजह से आ रहा है कि हमने इसके अंदर फ्लोट डेटा टाइप का वेरिएबल की वैल्यू स्टोर करा रहे हैं और हमने इसे इनिशियलाइज किया है इंटीजर डेटा टाइप से। अगर हम इसी जगह यहाँ पर इसे कहते हैं फ्लोट तो हमारे पास अब एरर नहीं आएगा। आइए कंपाइल करके रन करके चेक कर लेते हैं। जैसे हमने इसे कंपाइल करके रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास शो रहा है वैल्यू ऑफ वेरिएबल 10.5। इसी तरीके से इसका एड्रेस है, एड्रेस ऑफ पॉइंटर वेरिएबल है और फिर वैल्यू ऑफ पॉइंटर वेरिएबल है। तो इस तरीके से हम अपने पॉइंटर्स को यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय।